जय मसीह के दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम हमारे विश्वास को जांचने के लिए आए हैं। आज हम आए हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए तो हम कैसे थे। हमारे सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात फिक्स है कि हम जिस आधार पर बुलाए गए हैं उस आधार को जब हम तुलना करेंगे अपने जीवन से तो हम पाएंगे कि हम जिस योग्यता की बात करते हैं, जिस हम खुद में जो योग्यता देखते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं। सबसे पहले आज हमारे इस विश्वासी जीवन के उस महत्वपूर्ण हिस्से को हम देखेंगे कि जब उसे बुलाया गया जिसमें हमें यह सहभागिता मिलती है तो वह क्या थे और कैसे। देखिए, इज़िकियल की पुस्तक उसका 16 अध्याय परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वचन हमें बताता है जब हम अपने आप को विश्वासी या हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी मानते हैं तो हम अपने उस जीवन के परिवर्तन के बारे में हमें हमेशा याद रखना है। हमें याद रखना है कि हम आज जो खुद पर इस बात का मान करते हैं, अभिमान करते हैं कि मैं मसीही हूँ, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं विश्वासी हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह है जो राह, सच्चाई और जीवन है। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमें एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु के सामने सदैव हमेशा नम्र और दीन होते रहें। देखिए, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में ऐसा कहता है। पौलुस कहता है कि एक कांटा मेरे जीवन में है, मैंने 3 बार उसके लिए प्रार्थना करी, लेकिन मुझे उत्तर यह मिला कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। तो हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, उस अनुग्रह में बना रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता, जो सदैव हमें जय के जीवन में, विजयी जीवन में हमें बनाए रखती है। तो अपने जीवन को जांचने और परखने के लिए आते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर दिए गए बलिदान को हम स्मरण करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं कि हम में क्या खूबी थी, क्या लियाकत थी, हम परमेश्वर को किस तरह भाए। हमारे विश्वास, जिस विश्वास के साथ हम जीते हैं, हमें एक पुराने नियम में बाइबल का जो आधार है, बाइबल की जो शिक्षा है, वह विश्वास पर आधारित है। देख, इस्राएल बहुत बाद में बना, लेकिन इस्राएल जो याकूब को नाम दिया गया कि आज से तो इस्राएल कहा जाएगा, उस याकूब इसहाक का पुत्र था। इसहाक अब्राहम का पुत्र था। बाइबल हमें बताती है कि मैं याकूब, इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर हूँ। अब अब्राहम का परमेश्वर जब हम देखते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे किस दशा में बुलाया। तो आज का हमारा वचन है जो हमें याद दिलाता है कि हम जन्मजात मसीही नहीं, हम जन्मजात विश्वासी नहीं। क्या आप भी अपने आप को कहते हैं कि मैं तो जन्म से, मेरे माता पिता क्रिश्चियन है तो मैं भी क्रिश्चियन? कोई भी जन्म से क्रिश्चियन नहीं होता है। विश्वासी के आधार पर हमें क्रिश्चियन और मसीही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, हम इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो कहते हैं अब्राहम, हम विश्वासियों का पिता, वो क्यों कहा जाता है? अब्राहम और सारा की आप उनकी जाति को जानते हैं? कौन से गोत्र से थे? अब्राहम का गोत्र और सारा का गोत्र मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अब्राहम का गोत्र और सारा का गोत्र हमें इज़िकियल की पुस्तक उसका 16 अध्याय बताता है। वो बताता है, जब वचन हमें बताता है, निर्गमन की पुस्तक हमें बताती है कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मिलता था, अब मेरा नाम, मैं जो हूँ सो हूँ, यहोवा का नाम हमें निर्गमन की पुस्तक में दिया गया। निर्गमन की पुस्तक से पहले 400 साल का इतिहास है जो मिस्र में है। उससे पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो 12 गोत्र हैं, उनके एक अलग जो पीढ़ियां हैं वे हैं। तो लगभग तकरीबन 500 साल के बाद हमें यहोवा का नाम मिला। उससे पहले इजरायली मिस्र में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से जानते थे, उसे उपासना करते और अपने जीवन की जिस बंधुआई में, जिस मजदूरी में थे, जिस पीड़ाओं में, जिन बंधनों में वे फंसे थे, उसके लिए वे परमेश्वर से सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से प्रार्थना किया करते थे। क्योंकि हमें वचन बताता है कि निर्गमन की पुस्तक में जब उनको छुड़ौती का समय आया, मूसा के साथ परमेश्वर ने उस झाड़ी में, जलती हुई उस झाड़ी में बात करी और वहाँ पर परमेश्वर ने अपना नाम, मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन अब मेरा नाम यहोवा है। तब परमेश्वर ने वहाँ पर
मूसा से बात करी और अपना नाम यहोवा सबसे पहले प्रकट किया। तब उसके बाद मूसा फिरौन के पास जाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें उसने करी और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने नाम से मूसा को फिरौन के सामने भेजा। वहां से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमान का जो व्यक्तित्व है परमेश्वर ने वहां से इस्राएलियों के सामने रखा और उनको छुड़ाया। परमेश्वर ने उनको उस बंधुआई से, उस दास्तव से, उस मजदूरी से छुड़ाकर उनकी पीड़ा को परमेश्वर ने स्मरण करके उनको छुड़ाया। यहाँ से हमें पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल को, अब्राहम को एक कौम में से, एक जाति में से बुलाया और अपना नाम उन पर प्रकट किया, जिसमें से इस्राएल निकला। तो अब कौन सी जाति है, कौन सी जाति से अब्राहम और सारा आत्मा? 16 अध्याय, यिजकेल की पुस्तक 16 अध्याय 3 आयत, पहली, दूसरी और तीसरी आयत। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे, यरूशलेम को उसके सारे बुरे काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। तेरा पिता एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। इसके बाद अब जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें हो सकता है कि ऐसा लगे कि अब्राहम से यरूशलेम बनने से पहले वहाँ हित्ती और एमोरी कनानी लोग रहते थे। वो उस समय के हिसाब से हमें यह देखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, वहाँ कनानी लोग रहते थे। यरूशलेम बनने से पहले वहाँ कनानी लोग रहते थे, क्योंकि कनान देश में अब्राहम और वो वायदे का देश है जहाँ हमें यरूशलेम मिलता है। लेकिन जब हम इसके नीचे आते हैं, अगली आयत पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने एक अन्य जाति, क्योंकि अब्राहम से पहले पूरा संसार परमेश्वर का था, लेकिन परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट करने के लिए एक जाति को चुना, अब्राहम की जाति। उत्पत्ति में हमें अब्राहम की कोई जाति हमें नहीं मिलती है। हमें पता चलता है कि कसदियों के उर नगर से अब्राहम को बुलाया। देखिए, हम अब्राहम की जब बुलाहट को देखते हैं, ठीक है, तो अब्राहम एमोरी जाति से और सारा हित्ती जाति से आती। वहां हमें पता चलता है आज भी परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों में आता है, ऐसे ही लोगों के जीवन में काम करता है जैसे आज हमें। किस दशा में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, हम इस बात को बहुत बार देखते हैं और हमें इसी बात को बताया जाता है, लेकिन असल सच्चाई हमें यहाँ पता चलती है यिजकेल की पुस्तक में। उत्पत्ति हमें बताती है कि अब्राहम को 70 वर्ष की उम्र तक कोई बेटा या संतान नहीं थी और वे निर्वंश थे। फिर परमेश्वर ने उनको बुलाया। वो 70 वर्ष का संघर्ष हमें बताता है। लगभग अगर उस समय कम उम्र में भी शादियां हुई होंगी, तो अब्राहम की शादी 20 की उम्र में भी हम मान लें तो 50 साल की उम्र तक अब्राहम ने कौन सा उपाय न किया होगा कि उन्हें एक संतान का उन्हें सुख मिले। लेकिन 70 वर्ष की उम्र तक भी उन्हें कोई संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि तू अपने इन लोगों से निकल आ और मैं तुम्हें एक बड़ी जाति का पिता बनाऊंगा और तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी। वहां हमें पता चलता है उत्पत्ति में कि अब्राहम एक कसदियों के एक नगर में, मेसोपोटामिया में और उर नगर में रहता था और वो स्थान मूर्ति पूजा का स्थान था। मतलब ऐसे लोगों का स्थान था जो अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में परमेश्वर मानकर खोजते और ढूंढते और उसकी उपासना करते और बलिदान चढ़ाते थे। वहां उस दशा को परमेश्वर एक ऐसी दशा में देखता है जो हमें यिजकेल की पुस्तक में मिलती है। मूर्ति पूजा या अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में खोजना और उसकी नाशवान वस्तुओं को परमेश्वर मानकर उसकी उपासना करना हमारे लिए कैसा है परमेश्वर की दृष्टि में। तो हमें यिजकेल की पुस्तक हमें यह बताती है कि 4 आयत हमें यह बताती है 16 अध्याय की, अब्राहम और सारा को बुलाने के समय उनकी दशा कैसी थी। अब यहाँ पर जो दशा है, पहली बात, यरूशलेम स्वर्गीय हमारा यरूशलेम है, हमारा यरूशलेम, हमारा सियोन स्वर्ग में है। हम संसारिक इस पृथ्वी पर हमें सियोन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना संसारिक आवश्यकताओं के लिए आना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का आना हमारा और परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ने की वजह थी। तो 4 आयत हमें बताती है कि जब अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने बुलाया, वहां पर कैसी उनकी दशा थी। और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया और न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया,
और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम की दशा हमें यहाँ पता चलती है। जब परमेश्वर, एक नया जन्म होता है बच्चे का नाल काटा जाता है, उसे धोया जाता है, उसे कपड़े में लपेट कर साफ सुथरा कर उसे रखा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तब उसकी ऐसी दशा थी कि यह जन्म तो ले लिया, लेकिन यह संसार में ऐसे भटक रहा है, इसका जीवन ऐसा है कि ना इसका नाल काटा गया, इसे उठाकर ऐसी दशा में इसको फेंक दिया, इसको छोड़ दिया गया है कि अब तू। तो वहां पर हम देखते हैं जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, जब परमेश्वर ने अब्राहम की दशा को देखा, अब्राहम की मेहनत, उसकी आस्था, उसके विश्वास को जब परमेश्वर ने देखा, और जब परमेश्वर ने देखा कि कोई इसकी सुधि नहीं लेता, परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जाऊंगा और इसे अपनाऊंगा, ये मेरा कहलाएगा और मैं इसका कहलाऊंगा और इसका नाम महान हो जाएगा। आगे लिखा है, किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई। जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर ने देखा। 50 वर्ष तक लगभग अब्राहम मेसोपोटामिया, जो हर तरह के देवी देवताओं को मानता है, उस जगह में अब्राहम रह रहा है। तो किस तरह का विश्वास उसने नहीं किया होगा, किस तरह की युक्ति उसने नहीं की होगी, कैसा उपाय उसने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी किसी की दया दृष्टि अब्राहम पर नहीं हुई। जो हमें बताता है कि हम जब तक सच्चे मार्ग को ना जान लें, जब तक हम सच्चे ईश्वर को ना पहचान लें, तब तक हमारा कोई रखवाला नहीं, हमारा कोई छुड़ाने वाला नहीं, हमारा कोई उपाय करने वाला नहीं है इस संसार में। फिर हम अगली आयत पढ़ते हैं, किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरना अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई। अब्राहम की दशा और हम विश्वासियों की दशा परमेश्वर के बुलाने से पहले हम यहाँ देख सकते हैं। हमारा जीवन जो है, अब्राहम कुछ अलग नहीं है। अब्राहम हम विश्वासियों का पिता बाइबल में हमें बताया गया, क्योंकि सबसे पहला विश्वासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उसकी बुलाहट का अब्राहम था। अब्राहम तो सब प्रकार के देवी देवताओं, जैसे कि हमें पता चलता है मेसोपोटामिया में हर तरह के देवी देवता थे, हर एक काम के, पृथ्वी पर हर चीज के देवी देवता थे। वहां से परमेश्वर उसे बुलाता है और कहता है, अब तू निकला, मेरी दया की दृष्टि तुझ पर हुई है, अब तू निकला। जब किसी ने तेरी इस दशा को नहीं देखा, तुझे सफाई नहीं दी, तुझ पर दया नहीं की, मैं तुझे एक बड़ी जाति दूंगा, तुझसे एक वंश उत्पन्न करूंगा जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। अब्राहम की जरूरत उसे एक संतान का सुख देखना था, जिसके लिए वह उम्र भर परिश्रम करता रहा। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम अपने आप में, चाहे हम कितने ही धनाढ़, क्योंकि अब्राहम को आप देखेंगे ना, अब्राहम जब कसदियों के देश से निकला तो उसके पास धन थी, उसके पास दौलत थी, वो गरीब नहीं था। अगर आप समझें कि अब्राहम गरीब था, अब्राहम गरीब नहीं था, भिखमंगा नहीं था। अब्राहम अच्छा खासा परिवार से था, अच्छे कमाई वाले साधन थे उसके पास, फिर भी उसको वह सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने उस पर दया नहीं की जिनकी वह उपासना किया करता। तब परमेश्वर उसे बुलाता है और अपना लेता है और उसे कहता है, निकला, इस सब से निकला, इस सब बंधनों से निकला, सब कुछ से निकल कर तू मेरे पीछे हो ले, और मैं तुझे ऐसा वंश दूंगा जिसका अंत नहीं होगा, जिसकी गिनती नहीं होगी। समुद्र के किनारे रखी बालू के दानों के समान और आकाश के तारों के समान तेरा वंश कर दूंगा, जिसका कोई भी गिनती नहीं कर पाएगा। इस्राएलियों की गिनती हो सकती है, लेकिन आज के टाइम पर परमेश्वर के विश्वासियों की गिनती नहीं है। परमेश्वर के विश्वासियों की गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने यही वायदा किया था, जो विश्वास करे वह जीवन पाए। अब हम अब्राहम के जीवन को देखें और अपनी बुलाहट को देखें। कहां से परमेश्वर ने हमें बुलाया है? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक हमें बताती है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 26 आयत, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, अब्राहम शरीर के अनुसार, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हम जो लोग हैं आज बाइबल के आधार पर सब लोग यही कहते हैं, जो भी परमेश्वर के जो भी लोग कहते हैं धर्मांतरण कर दिया है, धर्म परिवर्तन करवा दिया है, ईसाई बना रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, ये लोग आपको सिर्फ धार्मिक बंधनों में बांध कर रखना चाहते हैं। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, ये लोग आपको धार्मिक बंधनों में बांध कर रखना चाहते हैं, रीति रिवाजों में बांध कर रखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, तो पापियों और चुंगी लेने वालों और भिखारियों और इनके साथ क्यों बैठता खाता पीता है?
तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि वैद्य की जरूरत रोगी को है, भले चंगे को नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे कि तुम लोग भी रोगी नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप में सोचते हो, तुम समझते हो कि हम तो पवित्र लोग हैं, हम तो पाप में नहीं जन्मे, इसलिए तुम जो खुद से सोचते हो मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, लेकिन इनको ये भी पता है कि हम पापी हैं, हम बुरे काम कर रहे हैं, मैं इनके पास आया हूँ कि इनको मैं छुड़ा लूं। प्रभु यीशु मसीह सबको जानते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास आए और उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन सुनाया। आज हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन के ऊपर हम अगर मनन करें तो हम कैसे हैं? क्या हम बहुत धनाढ़? किस चीज में हम धनवान हैं? पैसों में। पैसों की कीमत हमें बाइबल बताती है। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ कीड़ा नहीं लगता, जहाँ काई नहीं लगती, जहाँ कोई चोर सेंध नहीं लगाता। लेकिन इस संसार का धन यहीं पर है, इसे कीड़ा लग सकता है, इसे काई लग सकती है, इसे चोरी किया जा सकता है, चूहे खा जाते हैं नोटों, लेकिन स्वर्गीय धन की को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम जो आत्मा में निर्धन और अज्ञानी और निर्बल थे, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तुम जो आत्मिक रीति में बिल्कुल निर्धन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम आत्मिक रीति में अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ भी सच्चाई का तुम पर प्रकटीकरण नहीं है, तुम्हें किसी ने सच्चा मार्ग नहीं बताया, और तुम जो आत्मिक रीति पर निर्बल हो, तुम्हारी आत्मा जो मृत्यु के समान, मृत्यु के बेड पर पड़ी है, मौत के बेड पर पड़ी है, जिसमें कुछ भी जीवन की आस नहीं दिख रही, आओ मैं तुम्हारे लिए आता हूँ। आओ सब प्यासो मेरे पास आओ और पियो और जीवन का जल पियो। तुम जो कंगाल हो, तुम भी मोल लो और पियो। निर्धन, तुम भी मोल लो और पी लो। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो रोटी खाता है वह बल पाता है। हम रोटी खाते हैं, हमारे शरीर में बल आता है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। वह हमारी आत्मिक रोटी को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा वचन ग्रहण करता है वह तृप्त होता है। तो वचन जीवन की रोटी है और वचन सच्चा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान ने आकर कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। वह वचन जो हमें जीवन देता है वह हमारे जीवन की रोटी है। और यीशु मसीह के बारे में बाइबल हमें यह बताती है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही के द्वारा सब कुछ रचा गया। जो कुछ रचा गया उसमें कुछ भी वचन के बिना नहीं रचा गया। और वही वचन देहधारी हुआ। और फिर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। क्या हम इस बात को जाने? वह वचन जो हमें जीवन देता है, यीशु मसीह आए, उस वचन को हम पर प्रकट किया कि मुझे ग्रहण कर लो तो तुम्हारा जो आत्मा निर्बल और रोगी है वह तंदुरुस्त और जयवंत हो जाएगी। अब मैं आपके सम्मुख यह सवाल रखता हूँ, क्या आपने अपने जीवन को इस रीति से जांचा है? आप कहते हो मैं जन्म से, मेरे पिता क्रिश्चियन है, मेरी माता क्रिश्चियन, मेरे दादा क्रिश्चियन, तो मैं भी क्रिश्चियन हूँ। तुम्हारे नाम के पीछे, हमारे नाम के पीछे, अपने नाम के पीछे अगर मैं स्टीफन, जॉर्ज, जॉन, मैथ्यू ये सब लगा लूं तो क्या मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा? क्रिश्चियन बनना विश्वास के आधार पर होता है, हेरिटेज के आधार पर नहीं होता। क्रिश्चियन बनना हमें पूर्वजों से नहीं मिलता, हमारे विश्वास से मिलता है। जब हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को अपने पापों का अंगीकार करके हम प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, तब हम मसीही कहलाए जाते हैं। और वह मसीही कहलाए जाने के लिए हमें विश्वासी का जीवन जीना होता है। और विश्वासी का जीवन क्या है कि संसार के सदृश्य ना बनो, संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि अपने पापों से फिरो, अपने मन को बदलो, नया जन्म पाओ। तुम निकोदेमस ने यही पूछा, क्या मैं एक बार जन्म ले लिया तब क्या अपनी माँ के गर्भ में फिर से जाकर वापस आऊं, क्योंकि अब मेरे लिए अनहोना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर यह नहीं जानता, जो कोई आग और पानी से ना जन्मे, आत्मा और पानी से ना जन्मे, तब तक वह नया जन्म नहीं पा सकता। आत्मा और पानी, अपने आत्मा को नया कर लो बपतिस्मा के साथ। यह बपतिस्मा का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर किए गए उस बलिदान के समानता में होकर अपने आप को उस मृत्यु की समानता में उस दबाकर दफनाए जाने की समानता में जाकर जब हम वापस निकलते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठकर एक नया जीवन स्थापित करते हैं, वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह नया जन्म देते हैं
बपतिस्मा से जब हम बाहर आते हैं तो यह हमारी गवाही ठहरता है कि अब मैं संसार के साथ नहीं, लेकिन अपने विश्वास के आधार पर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और सच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चलूंगा। तो दोस्तों, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को जांच कर अपने विश्वासी जीवन को परखें और देखें कि आप हमें किस दशा में परमेश्वर ने बुलाया, हमें परमेश्वर क्या देना चाहता है। वह वायदा, अनंतता का वायदा, असीम वायदा, अनंत प्रेम का वायदा परमेश्वर हमें देता है। अब्राहम और हम एक ही समान हैं, क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं और पर वचन कहता है कि विश्वास ही के द्वारा वह धर्मी गिना गया, तो हम क्यों न धर्मी गिने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना। अब तो 9 आयत हमें बताती, परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने जीवन को हम जांच कर तुलनात्मक तरीके से देखें कि आज हम जो विश्वासी हैं, मैं उन क्रिश्चियंस की बात नहीं करता जो अपने आप को कहते हैं कि मेरे तो माता पिता चर्च पास्टर हैं। कोई भी जन्म से मसीही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मसीही होना विश्वास के आधार पर है और जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जैसे कि अब्राहम का अनंत जीवन आज तक परमेश्वर के साथ चल रहा है, उसी अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हम किसी भी जाति से हों, परमेश्वर, सब जातियां परमेश्वर की हैं। संपूर्ण जगत परमेश्वर ने बनाया है। हम पर जातिवाद कार्य नहीं करता, हम पर धर्मवाद कार्य नहीं करता। हम उसके अधीन नहीं रह गए, हम धर्म, जाति या किसी विशेष समुदाय के अधीन नहीं रह गए। वचन हमें कहता है अब हम राजपदधारी, परमेश्वर के राजपदधारी याजकों का समाज, उसकी निज प्रजा बन चुके हैं विश्वास के आधार पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 24 आयत हमें बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे लिए पक्का करते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। अब्राहम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। जो विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तो आओ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने जीवन को देखें। चाहे हम किसी भी जाति, कुल या समुदाय से या धर्म से या रंग से या देश से क्यों ना आते हों, संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार परमेश्वर का है और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज हमने कुछ बातें जांची, जिसमें सबसे पहला विश्वास के आधार पर हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, और उसमें सबसे पहला था अब्राहम, जो आता है आज के नजरिए से हम जो धर्म जाति के हिसाब से देखते हैं, जो आता है एमोरी और हित्ती, जो इसराइलियों में शामिल नहीं होते। लेकिन एमोरी और हित्ती से ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने बुलाया जिस पर किसी ने दया नहीं की। मेसोपोटामिया के देश से ऐसे मनुष्य को बुलाया जो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा और उपासना किया करता और हर प्रकार के उपाय से वह थक कर हार चुका। तब परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को बुलाया। और आज हम भी इस संसार में चाहे किसी कुल, जाति या धर्म से क्यों ना आते हों, लेकिन परमेश्वर कहता है जो विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। विश्वास किस बात पर? अपनी धार्मिकता पर नहीं। अब्राहम की धार्मिकता हम सबसे बहुत अधिक थी। उसने 50 वर्ष तक अपने जीवन को अपने उसी स्वभाव में, अपने पिता के, अपने देश के स्वभाव में जिए और उसकी धार्मिकता बहुत ही मजबूत रही होगी। वैसे ही हमारी भी धार्मिकता, हम जब तक सच्चाई को नहीं जानते, हम जैसे भी जीवन में हम रहते हैं, हम उसी के पीछे चलकर अपने जीवन को हम देखते हैं। जैसे कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था, तो मैं हर तरह के उपाय करता था और मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने यात्राएं की हैं, तीर्थ किए हैं, लेकिन जो आज शांति मेरे पास है वो मुझे नहीं मिली थी। मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को जान गया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, उसने मेरे पापों के लिए कोड़े खाए, मेरे गुनाहों के लिए अपने हाथों पैरों में कील ठुकवाई, मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर कहा कि जा फिर से पाप मत करना। ऐसा प्रेम करने वाला कोई नहीं इस संसार में, जिसने हमें बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए हमारे पाप की सजा अपने ऊपर लेकर हमें
अवसर दिया हो प्रायश्चित करने का, हमें मौका दिया हो नया बनने का, पाप से फिर कर परमेश्वर के मार्ग में चलने का। संसार में बहुत से धर्म के संस्थापक आए, बहुतों ने धर्म की स्थापना करी, लेकिन उन्होंने पापी को नाश करके अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने पापी को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमें अवसर मिले और परमेश्वर के सम्मुख हम प्रायश्चित के साथ अपने मन को बदलकर परमेश्वर के मार्ग पर चलें, स्मरण करें। यह है हमारा परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं, हमारा मन परिवर्तन, हमारा विश्वास परिवर्तन, हमारा जीवन परिवर्तन मसीहत में हमें मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया है, तो आप अपने विश्वास को उनके सम्मुख रखें। आप अपने विश्वास के द्वारा उन्हें बताएं, अपने वचन के द्वारा उन्हें बताएं। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वह उन्हें बताएं, ताकि वे भी, उनका भी जीवन बदले और उनका भी मन बदले, उनका भी विश्वास सच्चे परमेश्वर पर आ जाए और वे संसार के सदृश ना होकर परमेश्वर के वायदे में, जीवन में प्रवेश करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज की इस वीडियो में परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने जो हमसे बात करी, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे कैसे बात करी, हमें कमेंट में बताएं। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आना होता है। आज की वीडियो आपको किस तरह से प्रेरित करती है, ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले परमेश्वर के सच्चाई को जानने का। और बहुत लोगों तक आपके कमेंट करने से, लाइक करने से परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि ऐसे ही हम समय निकाल कर आपके सम्मुख आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह।